प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द फ्यूचर वी वांट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि हम कबीरदास जी की पदों पर चर्चा कर रहे थे और इस पद में हम कबीरदास महाराज जी द्वारा बताए गए एक पद पर चर्चा करेंगे। साधो एक रूप सब माही। सतगुरु संत श्री कबीरदास महाराज जी इस पद के माध्यम से हम सभी को ये बतलाना चाहते हैं कि संसार के समस्त प्राणी एक हैं, सभी में एक प्रकार का रक्त बहता है, सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। कोई स्त्री का रूप धारण कर लेता है, कोई पुरुष का रूप धारण कर लेता है, कोई विप्र के घर जन्म लेता है, कोई शूद्र के घर जन्म लेता है। साथियों, सभी मनुष्य एक प्रकार हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इस बात को जानने वाले, समझने वाले बिरला कोई व्यक्ति ही होता है, अर्थात जो निर्मल ज्ञान से युक्त होता है वह व्यक्ति ही इस बात को समझ सकता है। ईश्वर की इस महिमा को ही वह व्यक्ति ही जान सकता है। तो आइए साथियों, पद की ओर बढ़ते हैं और पद देखते हैं किस प्रकार से पद चल रहा है। साधो एक रूप सब माही। साधो मतलब यहाँ साधुओं के लिए साधो शब्द नहीं आता है, संसार के सभी प्राणियों के लिए, सज्जनों के लिए, सच्चे पुरुषों के लिए साधो शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधो एक रूप सब माही, अपने मन विचार के देखो, अपने मन विचार के देखो और दूसरो नाही। एक त्वचा रुधिर पुनि एक त्वचा रुधिर पुनि एक विप्रशूद्र के माही। एक त्वचा रुधिर पुनि एक विप्रशूद्र के माही। और कहीं नारी कहीं नर होए बोले, कहीं नारी कहीं नर होए बोले, गैब पुरुष वाह नहीं, गैब पुरुष वाह नहीं। और शब्द पुकार सत्य में भाखों, शब्द पुकार सत्य में भाखों, अंतर राखो नहीं, अंतर राखो नहीं। कहें कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, कहें कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, बिरले ताहि लखाहि, बिरले ताहि लखाहि। साधो एक रूप सब माही। तो इस प्रकार से ये पूरा पद है साथियों, और इस पद के शब्दार्थ पर हम चर्चा करते हैं। साधो माने सज्जन पुरुषों, महान पुरुषों, सत्य ज्ञानियों। एक है माने एक, रुधिर माने रक्त या खून, और विप्र माने ब्राह्मण, शूद्र माने शूद्र, नीची जाति का व्यक्ति। नारी माने स्त्री या नारी, नर माने पुरुष, सत्य माने सत्य, भाखों माने बोलना या प्रवचन करना, अंतर माने फर्क। एक अंतर होता है फर्क, और एक अंतर होता है अंतर हृदय। तो अंतर माने फर्क, निर्मल माने स्वच्छ। जो चीज़ स्वच्छ होती है, पवित्र होती है, उसे निर्मल कहा जाता है। और बिरले माने कोई कोई, या कहीं सैकड़ों में एक, लाखों में एक। तो बिरला कोई, लाखां देखता है, लखाएं देखता है। तो इस पद की अब व्याख्या कर लेते हैं, संदर्भ की बात कर लें। तो संदर्भ साथियों, प्रस्तुत पद कबीर ग्रंथावली से लिया गया है, जिसके रचयिता सतगुरु संत श्री कबीरदास साहब महाराज जी हैं, जो कि अपने समय के बहुत बड़े धार्मिक नेता प्रणेता थे, समाज सुधारक के रूप में जाने पहचाने गए।
या जाने जाते हैं या वे माने गए हैं। व्याख्या क्या कहा गया? साधो एक रूप सब माही। हे संतजनों, संसार के सभी व्यक्तियों में हमें एक रूप के दर्शन करने चाहिए। कबीर महादास महाराज जी कहते हैं कि सज्जन पुरुषों, अपने मन में विचार करके देखो, सब प्राणी एक समान हैं, अर्थात किसी भी प्राणी में कोई फर्क नहीं है। अपने मन ही विचार के देखो और दूसरों नहीं। हे साथियों, आप सभी अपने अपने मन में, अपने अपने अंतर हृदय में विचार करके देखें और दूसरों नहीं, सभी एक जैसे हैं, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। एकै त्वचा रुधिर पुनि एकै विप्र शूद्र के माही, अर्थात इस संसार का जो ब्राह्मण है उस वह और जो शूद्र है वह उन दोनों में एक ही त्वचा है, एक ही रक्त है, अर्थात दोनों ही एक ही हाड़ मांस से बने हुए हैं और उनमें एक ही प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, रक्त का संचार होता है। और साथियों कहते हैं कि एक ही प्रकार के हाड़ मांस से वे बने हुए हैं, सब में एक ही प्रकार का रक्त लहू बहता है। कहीं नार कहीं नर होई बोले गैब पुरुषवा नहीं, और इसी हाड़ मांस से कहीं वह स्त्री का रूप धारण कर लेता है तो कहीं वह पुरुष के रूप में हमारे सामने आ जाता है या वह पुरुष का रूप धारण करता है। गैब पुरुषवा नहीं, साथियों वह कोई गैर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, एक ही प्रकार के हाड़ मांस से उसका क्या हुआ है? विकास हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। शब्द पुकार सत्य में भाखो, अंतर राखो नहीं। हे साथियों, शब्द पुकार क्या कहने का मतलब है? इसलिए कहते हैं कि हे प्राणी, तुझे अपने मन में किसी के भी प्रति कोई भेदभाव न रख, केवल सच बोलना चाहिए। क्या कहा गया? शब्द पुकार सत्य में भाखो। शब्द माने जो ज्ञान है ना, शब्द पुकार सत्य में भाखो। सत्य माने सत्य में भाखो माने बोलता हूँ, अंतर राखो नहीं, अर्थात अपने हृदय में किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष भावना या भेदभाव मत रखें। कहें कबीर ज्ञान जे निर्मल। और सतगुरु संत श्री कबीरदास महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में कुछ प्राणी ही जिनका निर्मल ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, जो लाखों में एक हैं, वह व्यक्ति ही। कहें कबीर ज्ञान जह निर्मल, बिरले ताहे लखाएं। उन सज्जन पुरुषों को ही परमपिता परमात्मा ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं या उन्हें ही परमपिता परमात्मा ईश्वर की बनाई गई यह लीला समझ में आती है। वह ही सभी प्राणियों को एक समान समझ पाता है। हर व्यक्ति समाज के सभी प्राणियों को एक समान समझ नहीं पाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्राणी के अंतर में निर्मल ज्ञान होगा, अंतर माने हृदय में निर्मल ज्ञान होगा, निर्मल माने पवित्र ज्ञान होगा, जिसमें माया मोह ईर्ष्या द्वेष पाप छल दंभ क्रोध है ना, अपना पराया, ये सब भाव नहीं होंगे, ये सब भाव नहीं होंगे। ऐसा कोई बिरला प्राणी ही, बिरला माने लाखों करोड़ों में अकेला प्राणी ही उस ईश्वर की बनाई सृष्टि को एक समान मानेगा, एक जैसा स्वीकार करेगा, एक जैसा समझ सकेगा। साथियों, इस पद में विशेष रूप से कबीर के अनुसार सभी प्राणी समान हैं, चाहे वह उच्च जाति अर्थात ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हों या निम्न जाति या शूद्र कुल में पैदा हुए। साथियों, ये भेदभाव मनुष्य ने इस मृत्यु लोक में आकर के ही बनाए हैं, यह किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। अतः सभी प्राणियों को एक समान व्यवहार के साथ देखा जाना चाहिए, ऐसा सतगुरु संत श्री कबीरदास महाराज जी कहते हैं। और सतगुरु संत श्री कबीरदास महाराज जी ने अपने समय में जिन बातों को बतलाया है
आज भी उन बातों की चर्चा पर चर्चा समाज में हमेशा होती रहती है। साथियों, इस पद की जो भाषा है सदुक्कड़ी है, और यह जो पद है बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही संवेदनशील पद बतलाया गया है। तो बने रहें साथियों हमारे साथ, हम अगले पद में फिर आपसे चर्चा पर चर्चा के लिए शामिल रहेंगे। यदि हमारे पद पसंद आते हैं तो साथियों लाइक करें, और अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट करें। धन्यवाद।